अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज बेटे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम जनरल ट्रांजैक्शंस को भी सीखेंगे, लेजर को भी सीखेंगे और ट्रायल बैलेंस को भी सीखेंगे। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन अपने पास से ज्यूम करूँगा, मैं उनका जनरल बनाऊँगा, फिर मैं क्या बनाऊँगा, उनका लेजर बनाऊँगा, फिर मैं क्या बनाऊँगा बेटे, उसका ट्रायल बैलेंस बनाऊँगा। बेटे देखें, कुछ ट्रांजैक्शन मैं ज्यूम कर रहा हूँ। 2019 January 1, Mr. Han started business with cash rupees 1 lakh. Bought goods for cash rupees 10,000. Sold goods on credit rupees 12,000. जनवरी 16, वो ये भी कह सकते हैं बेटे, कैश रिसीव्ड रुपीज 11,600. मैंने यहाँ पे लिया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 12,000 टू मिस्टर माजिद। हमने 12,000 रुपये की चीज़ें उधार पे खरीदी हैं, किसको? माजिद को। तो कह रहा है कैश रिसीव्ड रुपीज 11,600 फ्रॉम माजिद एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 400, और उसको डिस्काउंट दिया बेटे 400 रुपये का। बस मैंने ये 4 ट्रांजेक्शन ज्यूम किए हैं। मैं इनका जनरल बनाऊंगा, जनरल बना के लेजर बनाऊंगा, और लेजर बना के फिर क्या बनाऊंगा बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ताकि जो हमारा जो कंफ्यूज है ना ट्रायल बैलेंस के हवाले से या लेजर के हवाले से, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बेटा सबसे पहले मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। इसका बनेगा बेटे जर्नल। मिस्टर हान जर्नल। चूँकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है इसलिए मैं इसके फॉर्मेट्स ड्रा नहीं करूँगा, मैं आपको रफ थोड़ा सा करवाऊँगा। आप लोग जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉपर फॉर्मेट बना के इसके प्रैक्टिस कीजिएगा। जी, मिस्टर खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बेटा हमने कहा जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हमने खुद को बिजनेस अज्यूम करना है। मैं क्या हूँ? बिजनेस हूँ। हान मेरा मालिक है, क्योंकि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं। तो खान मुझे पैसे दे रहा है, जब हाँ मुझे पैसे दे रहा है, मेरे पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? आएंगे, कैश आएगा। कैश हमारे बेटा एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज होंगे, और एसेट जब भी इंक्रीज हो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। जी, इसका मतलब बेटे 2019 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? 1 लाख रुपए से। फिर बेटा दूसरी बात ये हमने सीखनी कि अकाउंटिंग करते हुए हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट डेबिट होता है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होता है? इसका मतलब अगर हाँ कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कुछ ऐसा अकाउंट होगा जो क्या होगा यहाँ पे। उसके लिए बेटा ये देखें, पैसे कौन लेके आया है? हान लेके आया है। जब पैसे हान लेके आया है तो हान मालिक है, मालिक के पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल भी तो इंक्रीज होगा, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा बेटे, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 1 लाख रुपये। यहाँ पे कहेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने कारोबार का आगाज किया किसके साथ? कैश के साथ। नेक्स्ट वन वो कह रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000।
हमने चीज़ें खरीदी हैं कैश पे कितने की बेटा 10,000 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं कैश पे। तो सोचें क्या आएगा क्या जाएगा, गुड्स आएंगी और कैश, अकाउंटिंग कहती है गुड्स व्हेन बॉट परचेजेस, ठीक है ना। चीज़ें जब खरीदी जाती हैं तो हम उसे किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। परचेजेस हमारे एक्सपेंस होते हैं जी, एक्सपेंस इंक्रीज और बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट। और देखें कैश जाएगा, कैश आपके एसेट्स हैं, एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से 10,000 रुपीज़ से जी। तो हम यहाँ करेंगे बेटे बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट वन जनवरी 11 वो कह रहा है सोल्ड बेची है गुड्स चीज़ें ऑन क्रेडिट उधार पे, चीज़ें बेची हैं उधार पे ₹12,000 12,000 रुपये की टू माजिद, किसको माजिद। अब यहाँ पर बेटे देखें वर्ड का इस्तेमाल हुआ है ऑन क्रेडिट, इसका मतलब आपने माजिद को चीज़ें बेची लेकिन माजिद ने आपको पैसे अदा उधार हुआ बेटे। तो अकाउंटिंग कहती है यहाँ पे माजिद वो शख्स है जिसको तुमने चीज़ें बेची हैं उधार पे, माजिद वो शख्स है जिससे तुमने पैसे लेने हैं, माजिद तुम्हारा डेटर। क्या है बेटे, डेटर। डेटर तो बेटे देखें माजिद अकाउंट, डेटर बेटे हमारे एसेट होते हैं, एसेट्स कि पहले हमने उसे पैसे नहीं लेने थे, अब पैसे लेने हैं, एसेट इंक्रीज हो गए, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होते हैं जी। तो डेटर हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और चीज़ें बेची हैं तो अकाउंटिंग कहती है व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड एज सेल, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट जी। कितनी अमाउंट से 12,000 रुपये से। तो बेटा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट जी। यहां तक तो मसला है क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट है कैश रिसीव ₹11,600, कैश रिसीव किया कितना आपने 11,600 फ्रॉम माजिद, किससे भाई, माजिद वो शख्स था जिसको चीज़ें बेची थी दौर में, माजिद वो शख्स था जिससे पैसे, उसने कहा भाजी लो पैसे ला लो, तो हमने पैसे ले लिए। जब पैसे ले लिए कैश आ गया, जब बेटे कैश आ गया, कैश हमारे एसेट, एसेट इंक्रीज और बेटा इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है बेटे कि हमने तो उससे 12,000 रुपये लेना था लेकिन उसने कैश दिया कितना है, तो बेटा उसकी बात वो आगे कर रहा है एंड और डिस्काउंट अलाउड ₹400 और हमने उसको डिस्काउंट दिया है कितना 400 रुपया। जो बेटा डिस्काउंट दिया ना याद रखिएगा हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे बेटे, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, डेबिट। और बेटे माजिद से लिया ना, माजिद से, माजिद हमारे डेटर, डेटर हमारे एसेट, एसेट डिक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। कितनी अमाउंट से 12,000 रुपये से। दैट मीन्स कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये बन गया बेटे जर्नल। हमने बेटा अब बनाने हैं लेजर। तो बेटा लेजर के लिए देखें तो कितने अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बेटा कैश का, दूसरा बेटे कैपिटल का, तीसरा परचेसेस का, कैश तो फिर रिपीट हो रहा है, चौथा माजिद का, पांचवा सेल्स का, कैश तो फिर रिपीट हो रहा है, छठा और माजिद भी क्या हो रहा है बेटे रिपीट हो रहा है।
तो बेटा 6 लेजर बनेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बेटे हाइडिंग दूंगा मिस्टर कामरान लेजर्स। हम क्या बना रहे हैं? कामरान के लेजर्स, खान के सॉरी लेजर बना रहे हैं जी। खान के हम बेटे लेजर बना रहे हैं। चलिए पहला अकाउंट बेटे कैश का। अब बेटा बड़ी आसान सी टेक्निक है इसमें। वो टेक्निक क्या है? हम चूंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं बेटे, तो हमने कैश को देखना है। हमारा फोकस किस पे होगा बेटे? कैश पे। हम ये देखेंगे भाई कैश अकाउंट डेबिट है या कैश अकाउंट क्रेडिट है, सिंपल। अब बेटे अगर कैश अकाउंट डेबिट है लाइक, तो हम डेबिट साइड पे इफेक्ट करेंगे। लिखेंगे क्या? जो उसके ऑपोजिट में अकाउंट है। और ऑपोजिट में कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। 2019 कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 1 लाख रुपये से। अगर मैं आसान सा समझाऊँ तो देखें, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट हुआ कैपिटल की वजह से, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? कैश की वजह से। इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट है किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। ठीक हो गया ना बेटे? चलें उसके बाद देखें बेटे कैश अकाउंट कहाँ पे है? ये कैश अकाउंट क्रेडिट है। अब देखें जब कैश अकाउंट डेबिट था तो हमने डेबिट साइड पे इफेक्ट किया था। अब चूंकि कैश अकाउंट क्रेडिट है तो हम किस साइड पे इफेक्ट करेंगे? क्रेडिट साइड पे। लिखेंगे क्या बेटे? ऑपोजिट अकाउंट। जनवरी 6 परचेजेज अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 10,000 रुपये से। उसके बाद फिर देखें बेटे नेक्स्ट में फिर कैश अकाउंट आ रहा है। ये कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट, तो बेटे हम डेबिट साइड पे इफेक्ट करेंगे। जनवरी 16 आएगा क्या बेटे? माजिद अकाउंट। लेकिन बेटे यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन क्या है? हम बेटे कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश के सामने कितना है? 11,600। लिख हम किसका अकाउंट रहे हैं? माजिद का। उसके सामने कितनी अमाउंट है? 12,000। तो बेटा कन्फ्यूजन ये पैदा होगी यहाँ पे कि यहाँ पे अमाउंट कौन सी वाली आएगी? क्या यहाँ पे 11,600 आएगा या 12,000 आएगा? तो बेटा अंडरस्टूड बात की याद रखनी है आपने। ये अंडरस्टूड है कि जो अकाउंट हम लोग बना रहे होते हैं अमाउंट हमेशा उसके सामने वाली आती है। लाइक कैश अकाउंट की बात हो रही है ना, तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट है? 11,600 से। तो बेटे यहाँ पे कितना आएगा? 11,600 रुपये आ जाएगा बस जी। और बेटा कहीं पे भी कैश नहीं है। इसको बैलेंस करना है बेटे हमने। अब बैलेंस करने का सिंपल सा तरीका है। 2 साइडें हैं बेटा इसकी, एक इसकी डेबिट साइड है और एक इसकी देखिए कैश अकाउंट है ना, एक इसकी डेबिट साइड है और एक इसकी, अगर आप डेबिट साइड पे देखें कितनी अमाउंट आएगी? 1,11,600। और क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट आएगी बेटे? 10,000। अगर आप इनका डिफरेंस लें दोनों साइडों का, तो डेट डिफरेंस विल बी जी 1,01,600। दैट इज बैलेंस। ये क्या कहलाता है बेटे हमारा? बेटा बैलेंस का याद रखिएगा, बैलेंस हमेशा हम कम वाली साइड पे लिखते हैं। किस वाली साइड पे? उस वाली साइड पे जिस साइड पे रकम कम होती है। आप बताएं कैश अकाउंट पे रकम किस साइड पे कम है? क्रेडिट साइड पे कम है। तो बेटा ये जो बैलेंस है ना, बेटा 1,06,000 ये किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। अब टोटल करेंगे बेटा, इधर भी 1,16,000 सॉरी 1,11,600, इधर भी मेरे बच्चे
यहाँ पे कितना आना चाहिए 1000600 नहीं 101600 जी 101600 जी। और टोटल इधर भी कितना आएगा जी 1111600। यहाँ पर हमें एक और चीज़ डिसाइड कर लेनी है। हमें बैलेंस तो लिखा कम वाली साइड पे, उस वाली साइड पे जिस वाली साइड पे अमाउंट क्या थी कम थी, लेकिन डिसाइड ये कहना है कि बैलेंस कहलाएगा कौन सा। तो अकाउंटिंग कहते हैं इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज हैवियर, अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड हैवी होगी मतलब उसकी डेबिट साइड पे रकम ज़्यादा होगी, तो वो जो बैलेंस आएगा बेटे वो बैलेंस कौन सा कहलाएगा जी उसका डेबिट बैलेंस। इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस है आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट देखें बेटा, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनेगा बेटे कैपिटल अकाउंट बनेगा। अच्छा फिर दो साइड हैं बेटा इसकी, एक इसकी डेबिट साइड है और एक इसकी बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हम किस साइड पे इफेक्ट करेंगे क्रेडिट साइड पे इफेक्ट करेंगे। लिखेंगे क्या कैश अकाउंट 2019 जनवरी 1 ना 1। देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड पे इफेक्ट करेंगे, लिखेंगे क्या कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट से 1 लाख रुपये। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें कैपिटल कहीं और है नहीं, इसका मतलब कैपिटल बेटा बस यहीं पे है। तो देखें इसकी दो साइड है ना, एक इसकी डेबिट साइड है एक इसकी। अगर बिल्कुल ऐसे ही देखें आप यहाँ पे कैपिटल को भी, तो बेटा कैपिटल की डेबिट साइड पे तो कुछ नहीं है, कैपिटल की क्रेडिट साइड पे कितना है 1 लाख। तो फर्क कितना आएगा बेटे यहाँ पे 1 लाख का फर्क आएगा। ये जो फर्क आएगा दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैलेंस। इस फर्क को हम क्या नाम देंगे और किस वाली साइड पे लिखेंगे जी, क्योंकि डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे, क्योंकि डेबिट वाली साइड पे रकम क्या है कम है जी। बैलेंस कितनी अमाउंट से 1 लाख रुपये से। अब देखिए बेटा इधर भी 1 लाख आ जाएगा और इधर भी कितना आएगा बेटे 1 लाख आ जाएगा, दोनों साइड पे। अब यहां पे देखें बैलेंस किस वाली साइड पे लिखा है, क्योंकि डेबिट साइड पे रकम क्या थी कम थी। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा। तो बेटा सेम वही असूल कि अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड पे रकम ज़्यादा होगी तो उसका बैलेंस डेबिट कहलाएगा, और अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रकम ज़्यादा होगी तो बेटा उसका जो बैलेंस है बेटे वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा उसका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा जी। समझा गया बेटे बात की। चले नेक्स्ट देखें, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है परचेजेस अकाउंट जी। तो बेटा परचेजेस अकाउंट यहाँ बनेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट। देखिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो हम बेटे डेबिट साइड पे इफेक्ट करेंगे 2019 जनवरी 6। लिखेंगे क्या ऑपोजिट अकाउंट, और ऑपोजिट पे कौन सा अकाउंट है कैश अकाउंट जी। अब उसके अलावा देखेंगे कहीं परचेजेस है नहीं जी। देखें डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट है 10,000, क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट है 0। तो डिफरेंस कितना आएगा, वो जो डिफरेंस आएगा बेटे देखें जनवरी, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड बैलेंस। और बैलेंस हमेशा किस वाली साइड पे लिखेंगे कम वाली साइड पे। कम वाली साइड कौन सी है इधर भी देखें बेटे, इधर भी 10,000 और इधर भी कितना आएगा बेटे 10,000 रुपये। दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैलेंस। इस डिफरेंस को बेटे हम क्या कहेंगे बैलेंस कहेंगे ना
बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाएगा आपका? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। कौन सा बैलेंस कहलाएगा बेटे आपका? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट में कौन सा अकाउंट है? माजिद अकाउंट। द फोर्थ वन अकाउंट इज द माजिद अकाउंट। हम बेटे अब माजिद का अकाउंट बनाएंगे। देखिए माजिद हमारे डेटर्स है ना, माजिद से हमने पैसे लेने हैं। तो देखिए इधर बेटा डेबिट और इधर क्रेडिट। माजिद अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे इफेक्ट करेंगे। लिखेंगे क्या? सेल्स अकाउंट। सेल्स की रकम कितनी आएगी बेटे? 12,000। अब फिर लास्ट पे है, ये देखें माजिद अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जब माजिद अकाउंट था डेबिट, हमने डेबिट साइड पे इफेक्ट किया। अब माजिद अकाउंट यहाँ पे क्या है, तो हम किस साइड पे इफेक्ट करेंगे? क्रेडिट। लिखेंगे क्या? ऑपोजिट अकाउंट। अब देखिए बेटे ऑपोजिट में तो दो अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, तो दोनों की अमाउंट आ जाएगी बेटे यहाँ पे। यहाँ पे कैश भी आएगा और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी आएगा। बेटे कैश आएगा। अब देखिए मसला ये है कि माजिद के सामने कितनी अमाउंट है? 12,000। तो बेटे यहाँ पे टोटल रकम कितनी आएगी? 12,000। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया टोटल, कुल रकम कितनी आएगी बेटे यहाँ पे? 12,000। आपने कंफ्यूज हो कि ये नहीं कर इतना कि इसके सामने भी 12,000 लिख दें, क्योंकि अब मैंने कहा ना कि भाई जो सा अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने वाली अमाउंट आएगी, तो उसके सामने देखें 12,000 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दें? 12,000। यहाँ भी क्या लिख दें? तो ये गलत हो जाएगा बेटे आपका। ऐसे नहीं होगा। होगा क्या बेटा? टोटल रकम कितनी आएगी? 12,000। कि माजिद अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट है? 12,000। लेकिन उसके ऑपोजिट में कितने अकाउंट हैं? तो मतलब ये 12,000 दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे कुछ हिस्सा कैश की शक्ल में है और कुछ डिस्काउंट की शक्ल में है। तो बेटा कैश की फॉर्म में कितना है? 11,600 और डिस्काउंट की फॉर्म में कितना है? 400। इन दोनों को बेटा जमा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 12,000 रुपया। ठीक हो गया। चलें अब जी यहाँ पे इधर भी देखें बेटे 12,000 और इधर भी कितना आएगा बेटे? 12,000। दोनों साइडें क्या हो गई हैं? इक्वल हो गई हैं। तो अगर किसी अकाउंट की दोनों साइडें इक्वल हो जाएं तो उसका बैलेंस बेटा कहलाता है ज़ीरो बैलेंस। दैट मीन्स दैट ये जो माजिद अकाउंट है, इस माजिद अकाउंट का जो बैलेंस है दैट विल बी अ ज़ीरो बैलेंस या नील बैलेंस जी। ठीक हो गया। चलें उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। तो बेटा सेल्स अकाउंट की भी दो साइड हैं, एक डेबिट साइड है और एक, अगर आप देखें ना बेटे सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम ऑपोजिट अकाउंट 2019 जनवरी 11। ऑपोजिट में कौन सा अकाउंट है? माजिद अकाउंट है बेटे। कितनी अमाउंट से? 12,000 बस, और कहीं पे सेल्स नहीं आ रहा। तो देखिए जी डेबिट साइड पे तो ज़ीरो है, क्रेडिट साइड पे 12,000 है, तो बेटा फ़र्क कितना आएगा? 12,000 रुपये का। दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस। बैलेंस कितनी अमाउंट से? 12,000। इधर भी बेटे 12,000, इधर भी कितना आएगा बेटे? 12,000 जी। एंड नेक्स्ट वन इज कैश तो हो गया, बस क्या गया? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हाँ यहाँ पे उससे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बैलेंस कौन सा बैलेंस है। तो बेटा ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है जी।
लास्ट बट नॉट लीस्ट जी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये बेटा डेबिट, क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट जी। तो हम डेबिट साइड पे इफेक्ट करेंगे, लिखेंगे क्या, जनवरी 16 माजिद, कितनी अमाउंट से, सॉरी जी माजिद ही आएगा ना बेटे जी, लेकिन अमाउंट कौन सी वाली आएगी, डिस्काउंट वाली बेटा। डिस्काउंट के सामने कितनी अमाउंट है, 400 रुपये। यहाँ बेटे यहाँ भी 400, इधर भी 400, तो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज बैलेंस। कितना बेटे, 400 रुपीज़। अब देखिए बेटे ये बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा आपका, इसका मतलब यहाँ पे कैश का बैलेंस डेबिट, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, परचेजेस का बैलेंस डेबिट, मार्जिन का बैलेंस ज़ीरो, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस डेबिट होगा जी। अब जी हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो देखिए मिस्टर हान जी बेटा याद रखिएगा, बैलेंस हमेशा क्लोजिंग डेट पे होता है। किस डेट पे होता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बैलेंसिंग होती है। अब यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को कहते हुए मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि जो जनवरी 16 है वही हमारी क्या है, क्लोजिंग डेट है। इसलिए देखिए मैंने हर के साथ क्या लिखा है डेट, बैलेंस जनवरी 16, जनवरी 16, जनवरी 16, जनवरी 16, जनवरी 16। वैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली ये जो अकाउंटिंग करते हैं तो ये जो बैलेंसिंग होती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होती है, क्योंकि हमने जर्नल के बाद लेजर से क्या बनाने होते हैं, ट्रायल बैलेंस। इसलिए देखें यहाँ पे ऊपर डेट आएगी एज ऑन जनवरी 16, 2019। देखिए बेटा पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर बेटा नेम ऑफ अकाउंट या टाइटल ऑफ अकाउंट भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब जो अकाउंट का टाइटल है, अकाउंट का नाम है बेटे वो यहाँ पे आएगा, लाइक कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अब जो अकाउंट हम मैंने बनाए यहाँ तो उनका बैलेंस डेबिट था, यहाँ क्या था, अगर तो बैलेंस डेबिट था तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और अगर बैलेंस क्रेडिट था तो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले जी कैश अकाउंट, आप बताएं जरा कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आया, 1,01,600, और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस था, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है इसको 1,01,600। बेटा बैलेंस टोटल नहीं, बैलेंस कितना आया 1,01,600, वो यहाँ पे लिखा है।
कंफ्यूजन बेटा अक्सर बच्चे ये कहते हैं, वही बात है कि टोटल नहीं बैलेंस, और बैलेंस ये है, इसके सामने कितनी अमाउंट है 101600। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल का बैलेंस कितना है? तो बेटा ये बैलेंस है, कितना है? और ये बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा परचेजेस अकाउंट, बैलेंस कितना है? 10,000। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। परचेजेस अकाउंट कितनी अमाउंट से? 10,000 रुपये से। उसके बाद मेरा नेक्स्ट माजिद अकाउंट है। और हमने कहा था माजिद हमारे क्या हैं? डेटर्स है ना। अब इस पे देखें, यहाँ पे मैंने बैलेंस कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है? बिकॉज बोथ साइड्स आर इक्वल। इसका बैलेंस बेटे यहाँ पे नहीं आएगा, इधर भी नील और इधर भी, मतलब इसका बैलेंस 0 बैलेंस है। नेक्स्ट वन इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस बेटे क्रेडिट बैलेंस है, कितनी अमाउंट से? 12,000 रुपये से। और नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो बेटे बैलेंस कितना है? 400। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अब मैं इसको यहाँ पे टोटल करूंगा ना बेटे, टोटल करेंगे बेटे तो इधर भी देखें 1,12,000 और इधर भी कितना आएगा? 1,12,000। दैट इज टोटल। बेटे ये याद रखिएगा, ये टोटल का इक्वल आना दोनों साइडों पे, इस बात का सबूत है कि क्वेश्चन आपका ठीक हुआ होगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमेशा याद रखिएगा द टोटल ऑफ द डेबिट विल इक्वल टू टोटल ऑफ द, अगर ये टोटल इक्वल नहीं आ रहा तो आपके सवाल में कहीं ना कहीं कोई मसला है। जी बेटे ये क्वेश्चन है, आप इसके साथ आप घर जाके आप बेटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आप एग्जाम्पल नंबर 4 कर लें लेजर की, तो बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, उसमें कोई 15 से 20 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। आप उसका जर्नल बनाएं, जर्नल बना के लेजर बनाएं, लेजर बना के ट्रायल, तो बेटा इंशाअल्लाह आपकी बड़ी अच्छी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।